उधर उधर गिरा था जी। थोड़ा मलबा, उसमें से कुछ एक बंदे निकाले थे, वो गाड़ी में लोड किए और वो उन्होंने दम तोड़ी। उसमें उस जहाज क्रॉस हुए थे। हाँ, यहाँ तो ये गिर गया तो इतना जबरदस्त चालना था। अब वो दिन लग रहा है, वो जबरदस्त। पुलिस तो आई थी 1 घंटा के बाद, 1-1.5 घंटा के बाद, और सुबह मॉर्निंग में 5 o'clock बजे जो आर्मी आ गई थी साहब से, और यहाँ से पूरा कब्जा कर लिया, फिर किसी को अंदर नहीं जाने दिया। फायर के साथ में मेरी जीन्स, बहुत जबरदस्त जीन्स पड़ी थी। लोग उठा ले गए। कोई कम खेती होती है इधर, लेकिन उससे एक किला है, उसमें कमी होती है, इतनी कोई खास नहीं होती। वो मेटल चढ़ गया था, वो इस टाइप का मेटल था, उसमें से शेष रह गई। उससे जो जमीन, उससे फसल कमी होती है, इतनी फसल नहीं हो रही, उसका मेटल उसके अंदर ही जमीन में ही गिरा। इसके ऊपर से मानस गिरा पूरा, ये दंडी है जी। हाँ, ये पूरा खड़ा हो गया। हाँ बिल्कुल। नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, आज से 28 साल पहले आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, ये चरखी दादरी से ढाणी गांव, ढाणी से टिकान होता हुआ ये रोड जो है आगे मैराना में मिलता है। यहाँ पर 28 साल पहले एक एयर क्रॉस हुआ था, जिसमें 2 मालवाहक जहाज थे जो आपस में टकरा गए थे। जो एक जहाज है वो इसी ज़मीन के ऊपर आकर गिरा था। ये मैं आपको दिखा दूं कि आसमान में ही आग का एक गोला चरखी दादरी शहर के आसपास के जो गांव हैं, ढाणी गांव के लोग हैं, जो भी आसपास शहर तक इसकी आग इतनी तेज़ थी कि आसमान में ये दिखने लग गया था कि कोई टॉस हुआ है या कोई। उस समय कई तरह के कयास लोगों ने लगाए कि ऊपर से कुछ ज्वलनशील पदार्थ गिरा है, कुछ है। तो धीरे धीरे लोग वहाँ उस तरफ बढ़ने लगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि उस समय मैं भी यहाँ पर रात को ही पहुँच गया था, क्योंकि मैं अपने साथी के घर बैठा हुआ था। भैया दूज का वो दिन था जब ये हादसा हुआ, तो मैं मेरे दोस्त के साथ छत पर ही था। तो उसको देखकर हमें भी ये लगा कि हमारे चरखी दादरी के अंदर एक ग्राउंड है, ये लगा कि यहाँ पर कुछ हुआ है। हम भाग कर वहाँ पहुँचे तो वहाँ कुछ नहीं था। उस रोशनी को देखते देखते हम यहाँ पहुँचे। और यहाँ का दृश्य मैं उस समय का आपको बताऊँ तो जो लोग थे, ये जो झाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, लोग अपनी जान बचाने के लिए उस जहाज से कूदे और इनमें उनके मृत शरीर लटके हुए थे। जब हम यहाँ पर पहुँचे, कुछ जो यात्री थे जिन्होंने सीट बेल्ट का प्रयोग किया था, वो सीट बेल्ट के अंदर ही, सीट के ऊपर ही मृत अवस्था में वहाँ पर पड़े थे। चारों तरफ आग का मंजर। और आप जो ये जगह देख रहे हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा एक जहाज पड़ने से खड्डा हो गया था। उस खड्डे के अंदर दूर दूर तक बहुत, उसी समय जो आग बुझाने वाली गाड़ियाँ चरखी दादरी से, फायर ब्रिगेड की वो पुलिस टीम, लगातार सायरन की आवाज़ पे आवाज़ हम यहाँ पर पहुँचे और उसके साथ वो लोग पहुँचे सहायता के लिए। लेकिन दर्दनाक बात ये रही कि उसमें से कोई लोग नहीं बचे। चरखी दादरी का जो हॉस्पिटल है आप देख सकते हैं, अब वो जर्जर हालत में है। उसकी जगह नई बिल्डिंग बना दी गई है। लेकिन उस समय यहाँ पर लाशों की लाइन थी। तो उनको संभालने वाले कर्मचारी थे, नगर परिषद के या हॉस्पिटल का जो स्टाफ था, उनकी भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति हो गई थी कि देखकर उनको बहुत ही आघात पहुंचा था कि इतने लोग एक साथ कैसे मर सकते हैं। तो बहुत बड़ा वो हादसा था। और मैं आपको बता दूं कि जो दूसरा जहाज़ था, एक जहाज़ टकरा के यहाँ पड़ा था और जो दूसरा जहाज़ था वो जाकर भैरोड में बिल्कुल पास में गांव पड़ता, वो टकरा के गांव में वहाँ जाके पड़ा है। वहाँ भी हम आपको चलकर दिखाएंगे कि वहाँ अब क्या स्थिति है। और जो लोग हैं यहाँ गांव के आसपास रहने वाले, उनसे बात करेंगे कि उन्होंने उस समय क्या देखा और क्या स्थिति उस समय की थी। हाँ जी बोलो। ये जहाज क्रॉस हुए थे। हाँ, जहाँ तो ये गिर गया तो इतना ज़बरदस्त चालना था। अब वो दिन लग रहा है, वो ज़बरदस्त। और फिर सरपंच मेरे पास ही था, ले स्कूटर लिया अपनी भाई, ये मोटरसाइकिल तो थी को नहीं, स्कूटर थी। स्कूटर लेके आया, तू आया तो देखो बाढ़ तो आगे ज़बरदस्त। महाराज देवानंद था, वो कूद गया था आग में। वो और बाकी हमारे बड़ी के साथ में मेरी जीन्स, बहुत ज़बरदस्त जीन्स पड़ी थी। लोग उठा ले गए। कोई कम ऐसा काम था जी। अरे एक तो हमारी दंडी है नहीं है, इसके ऊपर से मानस गिरा पूरा, ये दंडी है जी। हाँ, ये पूरा खड़ा हो गया इतना। हाँ बिल्कुल।
तो साथियों हम पहुंच गए हैं बिरोड गांव में, जो कि दूसरा जो जहाज था वो गिरा था। यहाँ पर मौजूद है एक किसान जो अपने खेत में काम कर रहा है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उस समय का दृश्य क्या था, क्या उस समय के हालात थे जब वो जहाज यहाँ पर गिरा था। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। उस समय मैं कमांडो में था, अच्छा छुट्टियाँ पर था। अच्छा जी। हाँ, कोई तो नहीं, इसको तो ऐसे रहने दो। तो मैं छुट्टी पर था और मैं एनएसजी कमांडो में था उस टाइम जी। जब वो जहाज यहाँ से गिरा था। तो जब रात को गिरा था उस टाइम मैं आया था यहाँ पे, जी। और ये यहीं पे गिरा था, थोड़ी इससे 2 किला आगे, 200 मीटर आगे। तो उस समय का जो दृश्य था किस प्रकार का था, कैसे आपको पता चला, क्या लोगों में एक हलचल थी उस समय? उस टाइम हम गांव में थे, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गांव है, बिरोड गांव जी। में थे। तो एकदम बहुत भयंकर खुड़का हुआ था, आवाज़ आई। रोशनी हुई। हाँ, और आवाज़ आई, फिर बोला भाई, और उजाड़ा हो गया पूरा बहुत दूर तक। जी। यहाँ से 100-150 किलोमीटर तक उजाड़ा हो गया था। तो रात को 1 घंटे के बाद बहुत सारे व्हीकल आ गए थे। तो अचानक जब ऐसा एकदम रोशनी हुई, आवाज हुई, तो क्या समझा आपने कि क्या हुआ है? मैं तो फौजी था, जी। मेरे को तो पता लग गया कि जहाज एक्सीडेंट हो गया है, क्रैश जी। ये जहाज टकरा गया। लेकिन और गांव वाले थे, वो पता नहीं क्या हो गया, कोई फाइटर आ गया, कुछ पता नहीं क्या हो गया। और नज़दीक के गांव वाले आ गए, फिर दूर दूर के 100 किलोमीटर दूर के गांव के आगे थे यहाँ पे। और यहाँ खेती थी उस टाइम कपास की, यही जी। टाइम था। और वो लोगों ने किसानों की कपास भी तोड़ दिया, ऐसे खेतों में कर भाग रहे थे। हाँ, बिल्कुल भाग भूग के इधर हाँ, तक और पहुंचे उधर थे। से जहाज जो गिरा था, उधर उधर गिरा था। जी। थोड़ा मलबा, उसमें से कुछ एक बंदे निकाले थे, वो गाड़ी में लोड किए और वो उन्होंने दम तोड़ ही दिया उसमें था। उस समय कोई बचा था? उस समय दो बंदे बचे थे। उस साथ से हाँ, थे। एक लेडीज थे और एक जेंट्स था। उसको जी। गाड़ी में लेके गए, वो रास्ते में मर गए थे। अच्छा। फिर तो यहाँ का क्या माहौल था उस समय? कह रहे हैं कि जो उस जहाज के अंदर कपड़े थे या माल था, पैसे थे, कुछ ऐसा भी? डॉलर थे। कजाकिस्तान का जहाज था वो, जी। यहाँ कुछ लेने के लिए आया था माल, तो उसमें डॉलर थे। जी। और वो डॉलर गाँव वालों ने किसी ने लिए होगा, नहीं पता नहीं, और कुछ एक। बिखर गए होंगे हाँ, वो जहाज में जब बिखर गए एक्सीडेंट हो थे। गया तो। और वो कुछ एक पुलिस ने भी किया, तो कुछ एक मिले, कुछ एक ना मिले। लेकिन जो उस टाइम हमने प्रशासनिक सुना था सहायता कि थी, हैं, फायर ब्रिगेड या पुलिस प्रशासन, कितने समय बाद यहाँ पर वो पहुंचा तो था? पुलिस तो आई थी 1 घंटा के बाद, जी। 1-1.5 घंटा के बाद। और सुबह मॉर्निंग में 5 o'clock बजे जो आर्मी आ गई थी शहर जी। से, और यहाँ से पूरा कब्जा कर लिया। फिर किसी को अंदर नहीं जाने देते। धीरे फायर ब्रिगेड पहुंची रात को यहाँ पे? फायर ब्रिगेड आई थी बाद में 3 घंटा के बाद, जी। दादरी से। तो जो लोग थे कह रहे हैं, जैसे उधर हम गए तो वो बता रहे हैं कि जो वहाँ पेड़ हैं उन पर भी लोग लटके हुए थे, मरे हाँ, हुए। पेड़ों तो पर। यहाँ का क्या माहौल यहाँ था? पर भी पेड़ों पर लटके हुए थे 1-2 बंदे। जब गाँव में खेत वाले काम करके जो पेड़ के नीचे बैठे, तो ऐसे देखा उन्होंने, भाई ऊपर लटके हुए थे। जब वो जी। भागे डर करके, उन्होंने गाँव में बताया, जो वो उतारे थे गाँव तो से। आप फौजी थे उस समय, हाँ, ऑन द ड्यूटी थे, छुट्टी आए हुए थे, तो आपने क्या कुछ मदद करने की कोशिश? हमने मदद किया, हाथ भी जल गए थे हमारे, हमने अच्छा। निकालने की कोशिश किया। लेकिन उसके व्हील और वो आधा जो है ना जहाज, वो ज़मीन में ही धंसा हुआ था, उसको निकाल रहे थे। 1-1.5 घंटा हमने मशक्कत की उनके उसके साथ, लेकिन फिर बाद में पुलिस आ गई थी। फिर कोई उसमें मतलब जीवित आपको मिला नहीं? जीवित कोई नहीं, बाद में 2 ही थे, उनको लेके गए थे और रास्ते वो में दम रास्ते में तोड़ आए। दिया बस। और बाद में वहीं वो तो बिखर गए थे यहीं पे। तो जो ये पूरी जहाज। डेथ बॉडी वहाँ पड़ी थी, कोई जी। उधर कोई उधर, वो दूर दूर से गिरी हुई थी। तो गांव वालों ने उठा करके इकट्ठा किया था, तो फिर वो पुलिस के हवाले कर दिए थे। अच्छा, उस समय की बात करें तो जैसे कि बोलते हैं जो वो कजाकिस्तान वाले थे, उन्होंने यहाँ कुछ अनाउंस किया था कि हम यहाँ हॉस्पिटल वगैरह भी बनाएंगे, तो कोई ऐसी प्रक्रिया के लिए कभी आए यहाँ? वो आए थे, भंडारा करके गए थे, 4-5 साल तक आए वो यहाँ पर। जी। गांव वालों को जमा करके यहाँ दो बत्ती करके जाते थे, वो जी। भंडारा करके जाते थे यहाँ पे, आते थे। और वो बोल रहे थे हम हॉस्पिटल बना देंगे। फिर क्या पता, उनके मदर फादर बोल रहे थे, वो नहीं रहे थे, क्या हो रहा है पता नहीं। अच्छा अच्छा। तो ज़मीन भी उन्होंने एक्वायर की है, किसी से खरीदी है या नहीं? नहीं, ज़मीन नहीं खरीदी इधर। तो फिर कहाँ बनाएंगे? या वो दादरी में बनाने के दादरी लिए। की बनाने के लिए हाँ, बोल रहे हैं, दादरी उनकी की। याद में? हाँ, बोले दादरी बनाएंगे हम। लेकिन वो ज़मीन तो वहाँ खरीदी हो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ तो नहीं खरीदी गांव में। जी। ठीक है ना। और ये रास्ता जो जा रहा है ना, इस रास्ते के जो ये झाड़ीदार ये पेड़ है, जी। इधर ही गिरा हुआ था वो जहाज। वो यहाँ भी 2 हिस्से में गिरा हुआ था, बाकी तो कई हिस्से हो गए थे। जी। लेकिन मेन 2 हिस्से थे। जो उसका ऊपर का हिस्सा था, वो टायर भी उसके ज़मीन में धंस गए थे। तो अभी तो खेती होती है वहाँ पे? अभी खेती होती है इधर, लेकिन उस एक किला है, उसमें कमी होती है, इतनी कोई खास नहीं होती। वो मेटेरियल जल गया था ना, वो जी। इस जी। टाइप का मेटेरियल था, उसमें से
उसमें वो अवशेष रह गए, हाँ, उससे जो जमीन हाँ, की उसमें शक्ति फसल थी, कम ही होती है अभी, इतनी फसल नहीं हो रही, उसका मेटल उसके अंदर ही जमीन में ही घुल गया। तो धन्यवाद अंकल जी। तो साथियों आप देख सकते हैं कि जो दृश्य हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं, जहाँ पर वो जहाज क्रॉस होके गिरा था, वो दृश्य आपको दिखाते हैं। अंकल जी ने बता दिया कि उस समय का क्या दृश्य था। फायर ब्रिगेड पहुंची है 2-3 घंटे में, क्योंकि दादरी से यहाँ तक पहुंचने में और भीड़ थी, लोग थे, तो समय पर नहीं पहुंच पाए। पुलिस वाले रात को पहुंचे, उसके बाद सुबह आर्मी आ गई और उन्होंने इसको अपने कब्जे में ले लिया। और जो प्रक्रिया थी वो आपने सुना भी होगा, और हम अपने चैनल के माध्यम से भी आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से लोगों को चरखी दादरी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। वो सब लाशें बन चुकी थी और बहुत संख्या में जो लोग थे लाइन वाइज लाइन लगे हुए थे, लाशें पड़ी हुई थी। जो चरखी दादरी शहर के लोग थे वो भी देखकर हक्का बक्का रह गए थे एकदम से। इतनी लाशें, एक इतना बड़ा हादसा था, शायद ही एयर क्रॉस के अंदर इतना बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ है। एक आदमी के 2-3 टुकड़े हो गए थे, पैर अलग, हाथ अलग, ये हिस्सा अलग। लोगों का ऐसा मंजर था कि नाड़ अलग है, धड़ अलग है, पैर अलग है, कुछ पेड़ पर लटके हुए हैं, कोई ज़मीन पर पड़े हैं। जो सीट बेल्ट में बंधे हुए थे वो सीट बेल्ट के साथ ही वहाँ पर पड़े हैं। जैसा कि मैंने बताया कि उस गांव में तो मैं खुद वहाँ मौजूद था, मैं भी वहाँ पहुँचा था। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि वो दृश्य जहाँ पर वो जहाज गिरा था। इंजन सा था, जो गोल गोल इंजन होता है उसके जी। अंदर 2 पंखड़ियों के नीचे, वो एक इंजन जो है इस ये है ना, इसके ये बच गया, जी। इसके बिल्कुल दीवार के साथ में ही गिरा है। ये कमरा बना हुआ हाँ, है। ये कमरा इसके 1 फुट इस साइड में बिल्कुल साथ में, नहीं तो इसके ऊपर गिर जाता तो ये खत्म हो जाता। लेकिन देखो वो प्रकृति की ऐसी देन होगी, वो 1-2 फुट इधर ही गिरा। नहीं, कहीं ना कहीं जो पायलट था उसने तो लोगों को बचाने के लिए शहर में नहीं डाला, गांव में नहीं डाला, खेतों में डाला। हाँ, तो उसको पता था गिरने वाला, तो हम बचे ना बचे, हाँ। लेकिन लोग जो और शहरवासी हैं, गांव वाले, वो बचे। हाँ, और कहीं ना ऐसे कहीं ये कोशिश करी। और ऐसे घूम घूम के आ रहा था, ऊपर से दिख रहे थे, घूम घूम के काफी मीटर घूम घूम करके पता चल रहा था भाई काफी टुकड़ों में ये बट गया, हिस्से हो गए उसके, ठीक है। और आदमी भी आते हुए नजर आ रहे थे, एकदम पूरा उजाला ही उजाला हो गया था। ऐसे हो गया था बहुत, जैसे कि कोई कई फाइटरों की लड़ाई हो रही है ऊपर से। धन्यवाद अंकल जी। तो और मैं नज़दीक चल के आपको दिखाऊंगा कि वो जगह अब कैसी है। तो साथियों ये वो जगह है जहाँ पर वो कजाकिस्तान वाला जहाज़ था जो गिरा था, टकरा के एक हिस्सा उधर मैंने आपको दिखाया और दूसरा हिस्सा वो यहाँ पड़ा था। और जो हमने अभी बात की है, अंकल जी जो फौजी है उनका कहना है कि इस ज़मीन पर अच्छी तरह से फसल आज भी नहीं होती जिस प्रकार और खेतों में होती है, क्योंकि यहाँ पर उसके टुकड़ा पड़ने से जो उसके अंदर तेल होता है या और अन्य पदार्थ होते हैं, टायर होते हैं जो जल गए थे, उसके अंदर जलने के कारण ज़मीन में जो अवशेष थे वो गुणवत्ता वाले वो जल गए, जिसके कारण से फसल अच्छी नहीं होती। या आसपास के कई जगहों पर वो टुकड़े पड़े हुए थे, कोई आधा टुकड़ा उधर था तो इस साइड में भी एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। मैं आपको दिखा दूं कि इस साइड में एक टुकड़ा पड़ा था और कुछ जो बड़ा हिस्सा था वो इस खेत में पड़ा था, जिसके कारण वो हादसा हुआ। सभी लोग उस हादसे के अंदर मारे गए। बहुत ही दर्दनाक हादसा था। मैं तो प्रार्थना करूंगा कि जो उनके परिवार वाले हैं उनको, वैसे तो 28 साल हो गए हैं, लेकिन जिसका जो घर से सदस्य जाता है उसके लिए वो 100 साल बाद भी उनके लिए एक यादगार रहता है, एक उनके परिवार का हिस्सा होता है। तो मैं तो उनके लिए यही कामना करूंगा कि उनके परिवार को सुख समृद्धि दे और उस हादसे से उभरने के लिए भी उनको एक कुदरत शक्ति दे, जिससे कि वो अपना काम कर पाए। क्योंकि बहुत से चाहने वाले ऐसे होते हैं जिनकी यादें सदा सदी के लिए बनी रहती हैं और उनको भूला नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं उनके परिवार को एक संतावना मिले। और दोस्तों ये वीडियो दिखाने का हमारा मेन मकसद ये था, जो हमारे नए युवा हैं, वैसे तो काफ़ी वीडियो इस हादसे के ऊपर बने हुए हैं, लेकिन हमने भी सोचा कि वीडियो बनाकर दिखाएं। हमारे पास का ये एरिया पड़ता है चरखी दादरी के बिल्कुल नज़दीक ये गांव है जहां पर ये हादसा हुआ था, इसलिए हमने भी सोचा कि आप तक ये जानकारी पहुंचाएं कि 28 साल पहले जो एयर क्रॉस हुआ था जिसमें 2 जहाज टकराए थे और उनके जो सवार थे या पायलट थे उनमें से कोई भी जीवित नहीं रहा। और जो यहाँ जहाज पड़ा था, यहाँ बताते हैं कि उसके अंदर कुछ पैसे थे, डॉलर थे, वो माल लेने के लिए शायद जो सवार थे उसके
जाने वाले थे और वो टकराने का यहाँ क्रॉस हो गया। और जो पैसे थे वो जब जहाज फटा तो पैसे थे वो निकल गए, या जहाँ भी उनके पास थे वो बिखर गए, यहाँ खेतों में पड़े हुए थे। जो गांव के लोग हैं कहते हैं कि उन्होंने उनको उठाया। उनको नॉलेज भी शायद ना हो कि डॉलर कहाँ बदली होगा, लेकिन वो पैसे दिख रहे थे तो उठाए गए। तो वो बहुत ही दर्दनाक हादसा था जो चरखी दादरी के गांव बैरोड और ढाणी के पास ये घटा। मुसलमान लोग उसमें ज़्यादा थे, कजाकिस्तान का जहाज़ था। तो वहाँ के जो लोग थे उस समय उन्होंने कहा था कि चरखी दादरी के अंदर हम इनकी याद में एक हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं बन पाया है। कहीं ना कहीं कोई कारण रहे होंगे जिनका हमें नहीं पता है, लेकिन कारण की वजह से रहा होगा, नहीं तो ऐसी बातें कहने के बाद उन पर अमल होता है। हो सकता है उनकी याद में उन्होंने अपने देश में ही वो कुछ बनवा दिया हो, ताकि जो लोग हैं ऐसे हादसे हों या वैसे उनके नाम पर उन्होंने वो प्रक्रिया अपनी पूरी की होगी, लेकिन चरखी दादरी में वो नहीं बनवा पाए हैं आज तक। तो भविष्य में हो सकता है बनवा दें, कोई प्रक्रिया उनकी चल रही हो। तो साथियों, ये नॉलेज देने के लिए कि ये हादसा चरखी दादरी में हुआ था, ये वीडियो आपके पास हम लेकर आए थे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहे। खबर अच्छी लगे, ये स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। अगर आपकी कोई बात है इसमें, कोई कमेंट के ज़रिए हमें आप बताएं, ताकि हम उस पर भी कोई वीडियो बनाएं। कोई और ऐसी बात हो कि इस पर वीडियो बनाया जाए, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि उस पर भी हम एक वीडियो बनाकर आप तक और अन्य जो हमारे दर्शक हैं उन तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।